मेरी बेटी के चेहरे पे ये जो आप खुशी देख रहे हैं, ये खुशी है बेटी के गर्ल गाइड बनने में। इसके लिए कितनी मेहनत हुई ये मैं आपको आज के व्लॉग में दिखाऊंगी। वालिदैन अपनी बीमारी भूल जाते हैं, अपनी तकलीफ़ें भूल जाते हैं सिर्फ़ अपने बच्चों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूरे ख़ानादारी में खुश आमदीद। मेरी प्यारी बेटी ज़ैनब की 4 साल से ख्वाहिश थी कि वो गर्ल गाइड बन जाएं। जब हम स्कूल पढ़ते थे तो एक टीचर, एक मॉनिटर, बाकी स्कूल के बच्चे हुआ करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे जदीद दौर आ रहा है, तालीम भी जदीद हो रही है, अब गर्ल गाइड होती हैं जिनको टीचर शायद मॉनिटर ही की तरह गाइड करती हैं और वो पूरी क्लास को टीचर की हिदायत पे गाइड कर रही होती हैं वो बच्ची। तो मेरी बेटी को बहुत ख्वाहिश थी कि मुझे ये गर्ल गाइड की पट्टी मिल जाए, मैं गर्ल गाइड बन जाऊं। फिर जब मेरी बेटी गर्ल गाइड बनी तो उसको वाइट यूनिफॉर्म, सारी क्लास का यूनिफॉर्म का कलर और गर्ल गाइड का अलग कलर वाइट होना था। तो बस फिर उसके लिए कपड़ा लेना था और ये सब कुछ तैयारी में बहुत सारा वक़्त लगा। कितनी हमें इसके लिए मेहनत करना पड़ी आज मैं आपको दिखाऊँगी कि जो माँ बाप हैं वो अपनी औलाद के लिए सब कुछ करते हैं, चाहे वो बीमार हों चाहे हों वो तंदुरुस्त। हुआ ही कुछ यूँ था कि पिछले हफ्ते ना काफ़ी घर पे काम था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है कि माशाल्लाह से छोटे छोटे बच्चे हैं, तो फिर घर में कपड़े धोने वाले बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। मैं गर्मी में काम करती रही, मुसलसल काम करने से तबीयत मेरी ख़राब हो गई, डायरिया हो गया। तो फिर मैंने बना लिया ORS और उसको मैंने पिया, मेडिसिन वगैरह ली और मेरी तबीयत जो थी ना वो बहुत ख़राब थी। लेकिन बेटी की जिद थी कि मुझे नया यूनिफॉर्म, मैं बहुत मुश्किल से गर्ल गाइड बनी और मुझे जल्द से जल्द नया यूनिफॉर्म चाहिए। बाज़ार से रेडीमेड यूनिफॉर्म पता करवाया तो तकरीबन 1200 का वसीला हुआ यूनिफॉर्म दे रहे थे, लेकिन उसका कपड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसकी स्टिचिंग भी अच्छी नहीं थी। कपड़ा ऐसा था कि 1-2 बार धुलाई पे ही उस पर बूर आ जाना था। फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत पकड़ी, बच्चों के बाबा को बाज़ार रवाना किया। जब वो कपड़े लेके आए, कपड़ा ख़रीद के लाए तो वो कपड़ा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो कपड़ा मैंने वापस करवा दिया। फिर मेडिसिन खाई, थोड़ी देर आराम किया, ORS का पानी पिया तो मेरी तबीयत ना काफ़ी संभल गई। फिर औलाद की खुशी हो और वालिदैन जो हैं वो अपनी बीमारी को भूल जाते हैं। मैंने बेटी का हाथ पकड़ा, हम पहुंच गए अपने शहर की फेमस लतीफ़ क्लॉथ हाउस पे। यहाँ से बहुत अच्छा कपड़ा मिलता है, बेशक इनका एक दाम है, एक ही फ़िक्स प्राइस है, लेकिन इनका कपड़ा इतना अच्छा होता है। यूनिफॉर्म रोज़ रोज़ धुलना होता है, बच्चों ने रोज़ रोज़ पहनना होता है, तो ना ही बुर आता है ना ही कपड़ा ख़राब होता है। तो हमने वो कपड़ा ख़रीदा। उसके बाद हम घर आ गए और इस सब में मैं ये सोच रही थी कि वालिदैन अपनी औलाद के लिए सब कुछ करते हैं, उनकी छोटी छोटी खुशियों को, छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। कि मेरी बेटी की ख्वाहिश थी कि बस मुझे ना मंडे वाले दिन नया यूनिफॉर्म पहन के जाना है, मुझे नया ही यूनिफॉर्म पहनना है। तो मैंने भी बेटी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बाज़ार गई, कपड़ा लेके। और जब कपड़ा आ गया तो फिर उस कपड़े को स्टिच करवाने का मरहला आया, तो उसको स्टिच करवाने के लिए मैंने अपनी प्यारी मुमानी की खिदमत ली। अपनी मुमानी को मैंने फ़ोन किया और उनको घर पे बुलाया और उनसे दोनों यूनिफॉर्म मैंने कटिंग करवा लिए। 1200 का एक यूनिफॉर्म आ रहा था स्टिच हुआ हुआ, लेकिन हमने 1800 में खुला कपड़ा, सिलाई, काज, ओवरलॉक डाल के बेहतरीन किस्म के 2 यूनिफॉर्म घर पे तैयार किए, जिससे मेरी बेटी के चेहरे पे प्यारी सी खुशी आ गई। बेशक मुझे खिचड़ी खाना पड़ी, मैं बीमार थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए मैंने सब कुछ किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।